सरहद पर चीनी सेना पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत में चीन ने यह भरोसा जरूर दिया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैनिकों की तैनाती नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन आशंका यह भी जताई जा रही है कि रोज रोज रंग बदलने वाला ड्रैगन सीमा पर लिमिटेड वॉर को अंजाम दे सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, कैसे भारत की आर्मी और एयरफोर्स चीन की हर युद्ध नीति को नाकाम कर सकती है, यह हम आपको बताएंगे। क्या सर्दियों से पहले चीन लद्दाख में जंग छेड़ सकता है? क्या सीमा पर 50,000 सैनिक तैनात करके चीन किसी बड़े दुस्साहस को अंजाम दे सकता है? एलएसी पर डिसएंगेजमेंट और डी एक्सकेलेशन की संभावनाओं को सिरे से खारिज करने वाली चीनी सरकार की नई चाल क्या हो सकती है? ये वो सवाल हैं जो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के जहन में घूम रहे हैं। सवाल ये भी कि जंग के हालात में ड्रैगन का दम निकालने की हमारी तैयारी क्या है? लद्दाख में तैनात 50,000 चीनी सैनिकों को सबक सिखाने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? जानकार बताते हैं कि अगर लद्दाख में लड़ाई हुई तो दोनों देशों पर रूस की युद्ध नीति हावी होगी, क्योंकि जिनपिंग की रणनीति पर रूसी वॉर गेम की छाप दिख रही है और भारत की सेना भी उसी नीति से चीन को मात देने की तैयारी कर चुकी है। बताया जा रहा है कि चीन अगर जंग छेड़ता है तो सबसे पहले ड्रैगन आर्मी रॉकेट और तोपों से हमला करेगी, जबकि जमीन से आसमान में मार करने वाली मिसाइलों से चीन की आर्मी भारतीय वायुसेना से अपने ठिकानों को बचाने की पुरजोर कोशिश करेगी। इसे जंग की पुरानी रूसी नीति कहा जाता है, जिसके तहत चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 320 किलोमीटर दूर होटान एयरबेस से अपनी सेना को एयर डिफेंस मुहैया करा सकता है। चीन के इस जंगी प्लान को नाकाम करने के लिए इंडियन एयरफोर्स डिस्पर्स, एब्जॉर्ब, रिकूप एंड रिटेलिएट की रणनीति अपना सकती है, जिसके तहत एयरफोर्स के जंगी विमान पहले तो आसमान में फैलकर दुश्मनों के ठिकानों की टोह लेते हैं, फिर टारगेट फिक्स कर एक साथ हमले को अंजाम देते हैं। 2018 के गगन शक्ति युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना इस वॉर गेम की झलक दिखा चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जंग के हालात में एलएसी पर तैनात चीनी सैनिकों को एयर डिफेंस मिलने से पहले ही इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान उनके सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। क्योंकि होटान, लासा और काशगर में मौजूद चीनी एयरबेस से उड़ान भरकर जितनी देर में पीएलए एयरफोर्स के लड़ाकू विमान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पहुंचेंगे, उससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार में सीमा से लगे एयरबेस पर तैनात भारत के फाइटर जेट हमले को अंजाम दे देंगे। और चीनी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के नेस्तानाबूद होने पर तिब्बती मरुस्थल में तैनात चीन के तोप, रॉकेट और ट्रूप्स भारतीय हमले की जद में आ जाएंगे। इससे भी बड़ी बात यह है कि 1999 में करगिल युद्ध में अपना दमखम दिखा चुकी भारतीय सेना को पहाड़ी इलाकों में टक्कर देना रेड आर्मी के लिए आसान नहीं होगा, खासकर तब जब पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में भारतीय सेना सामरिक अहमियत वाली चोटियों पर अपना ठिकाना बना चुकी है। एयर डिफेंस के अभाव में सर्दियों में इन चोटियों पर टिके भारतीय जाबाजों से निपटना चीनी सेना के लिए नामुमकिन है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत की सेना सरहद पर 10 दिन के भीषण युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। उरी और बालाकोट स्ट्राइक के बाद तोपों और मिसाइलों की खरीदारी पर सरकार सेना के लिए हर तरह की तैयारी कर चुकी है। माना जा रहा है कि भारत और चीन के बीच अगर जंग छिड़ी तो 10 दिनों के अंदर विश्व के दूसरे देश भी इसमें शरीक हो सकते हैं। हालांकि खुद भारत के पास 60 दिनों के लगातार जंग का पूरा साजो सामान मौजूद है।
अगले महीने फ्रांस से भारत पहुंचकर 5 और राफेल फाइटर्स अंबाला स्क्वाड्रन में शामिल हो जाएंगे, जिससे चीन की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। मतलब साफ है, LAC पर जिन इलाकों में चीन की सेना ने भारत का रास्ता रोक रखा है, वहां से उसे पीछे धकेलने के लिए बातचीत का रास्ता तो खुला है, लेकिन बात से बात नहीं बनी तो बात आगे भी बढ़ सकती है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।